और यहां अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी बोले, कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर की तरह मथुरा से आया हुआ मुझको जान करके कृष्ण मार ना दें। ये भी मथुरा से ही आया, इसको भी मारो। लेकिन तभी अक्रूर जी के मन में आया, कंस के हाथों से मरना अच्छा, मैं उनके हाथ से ही मर जाऊंगा। और अक्रूर जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। यहां नारद जी वृंदावन पहुंच गए और ठाकुर जी को एकांत में पकड़ करके कहा, बोले ये सब क्या कर रहे हो ठाकुर जी, आप रास विहार कर रहे हो, चोरी माखन की कर रहे हो, ग्वाल बालों के संग किलोल कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, कंस को कब मारोगे आप? कंस का वध करना है, उसके बाद द्वारिका की स्थापना करनी, 16,108 विवाह करने, महाभारत का युद्ध करा के पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दे करके और सब व्यवस्थित करके धर्म स्थापित करके पुनः आपको वैकुंठ आना है। बंधुओं, जब नारद जी ने ये सब बात बताई ना, छोटे से कन्हैया साथ अभी 11 वर्ष के हुए हैं ठाकुर जी, नारद जी के आगे ठाकुर जी के आंसू आ गए और ठाकुर जी बोले, नारद मैं सत्य बताऊं, इन ब्रजवासियों के प्रेम में मैं भूल गया था कि मैं परब्रह्म हूं। मैं भूल गया था कि मुझे वैकुंठ भी जाना है। मैं भूल गया था अभी अब आगे मुझे क्या क्या करना है। ये सब मेरी विस्मृति हो गई थी। नारद जी बोले, पहले ब्रह्मा को लगा था कि आप भगवान नहीं हो, फिर इंद्र को लगा कि आप भगवान नहीं हो, अब मुझे भी लग रहा है कि सच में आप भगवान ही तो हो ना, आप परब्रह्म हो। आप कैसे कैसे विस्मृत कर सकते हो? ठाकुर जी बोले, ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है पर ब्रह्म को बांधने की, वैराग्य में सामर्थ्य नहीं है, पर इन ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, इस प्रेम में सामर्थ्य है कि जगत नियंता पर ब्रह्म भी विस्मृत हो सकता है कि मैं पर ब्रह्म हूं। वो प्रेम क्या, जिस प्रेम से आप सामने वाले की उपाधियों को उसके चित्त में नष्ट ना कर दो। सामने वाला तब भी ये जानता है कि वो कौन है और आप उसको कहते हो कि ये प्रेम है। नहीं, प्रेम में तो सामने वाला भूल जाता है कि मैं कौन हूं। वो केवल आपके प्रेम में ही रंगा रहेगा। और ब्रजवासियों ने वो करके दिखाया ठाकुर जी के साथ। भगवान नारद जी बोले, मुझे कुछ नहीं पता भगवान, ये भाव आदि सब छोड़िए, परसों कंस को मारिए। भगवान बोले, और तुम कंस से तो कुछ और बोल के आए हो, कंस बोल के आए हो परसों हमको। बोले, वो तो बात बनानी पड़ती, आप तो जान ही रहे थे तो मैंने ही व्यवस्था की है। अक्रूर जी आ रहे हैं, चुपचाप उनके साथ मथुरा जाइए और जाकर के कंस का वध कीजिए और वहां जाकर के फिर सब व्यवस्थित कीजिए। भगवान को उस दिन के बाद नींद नहीं आई। यशोदा मैया को देखते हैं, नंद बाबा को देखते हैं, ब्रजवासियों को देखते हैं तो मन में सोचते हैं मैं कैसे जाऊं इनसे दूर। और तभी अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे। भागवत में वर्णन है कि अक्रूर जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले थे मथुरा से और वृंदावन कब पहुंचे? अर्धरात्रि में, आधी रात में पहुंचे। बोले, इतना समय क्यों लगा? बोले, अक्रूर जी रास्ता भर बस चिंतन करते जा रहे हैं, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे राक्षस समझ के। और फिर दूसरी बात में सोचते हैं, बोले कि कृष्ण का स्वरूप कैसा होगा, उनके नेत्र कैसे होंगे, उनकी नासिका कैसी होगी, उनके हाथ कैसे होंगे। ये चिंतन करते करते कभी कभी रथ खड़ा ही रह जाता है। अक्रूर जी भूल जाते हैं मुझे चलना है। बहुत सुंदर प्रसंग है बंधु। ठाकुर जी को ब्याह करना है आज। भगवान अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के उन्होंने समाचार दिया कि मथुराधिपति कंस ने आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है। अब ये बात सुनकर के नंद बाबा आदि कुछ बड़े बुजुर्ग तो प्रसन्न हुए, हमारे लालान को पुरस्कार मिलेगा। लेकिन ब्रज के समस्त प्रेमी ब्रजवासी और यशोदा मैया को जैसे ये बात पता चली कि लाला मथुरा जा रहे हो कंस के पास, ये सुन करके सब दुखी हो गए, रुदन करने लगे। सबको रो तो देख ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके क्यों रो रहे हो आप लोग? बोले, लाला तू मथुरा जा रहे हो,
कंस के पास जा रहा है। भगवान बोले 3 दिन के काजी तो जा रहा हूं, कल जाऊंगा, परसों रुकूंगा, बाकी अगले दिन तो आ जाऊंगा मैं, और कल जाऊंगा परसों ही आ जाऊंगा, 2 दिन में ही आ जाऊंगा मैं तो। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तेरे बिना एक